Hello everyone. Today we will solve I can exercise of chapter 11 क्लास 5 वाव में। हम क्लास 5 की वाव मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 11 चैप्टर 12 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसकी आई कैन एक्सरसाइज रह गई थी, तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैं आज इसकी वीडियो बना रहा हूँ। ये न्यू बुक में जो न्यू एडिशन है पेज नंबर 152 पर दे रखा है। ये एक्सरसाइज सिर्फ आई कैन नाम से, एक्सरसाइज तो मैंने लिख दिया, आई कैन नाम से एक्सरसाइज है, और लास्ट में एक्सरसाइज के ख़त्म होने के बाद रिव्यू करके है ना वो एक्सरसाइज, और सबसे लास्ट में आपकी वर्कशीट भी दे रखी है। मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 2, 3, 4 की शायद 4 की बन गई है वर्कशीट, वो मैंने बना रखी है। आपको नीचे अगर आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो नीचे सबसे लास्ट में मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। आई कैन एक्सरसाइज दिखाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और सॉल्व करते हैं। ये आपकी आई कैन एक्सरसाइज। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, ऑन ईच क्लॉक, इसमें 3 क्लॉक दे रखी हैं ए बी सी, ड्रॉ द हैंड टू रिप्रेजेंट द टाइम 5:25। तो इस क्लॉक में हमें आर हैंड और मिनट हैंड को रिप्रेजेंट करना, मतलब वो हैंड रिप्रेजेंट करनी जिससे हम 5:25, इसमें सेकंड जो होती है सेकंड वाली हैंड, उसको रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आर और मिनट है तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें ना, आर को या हैंड को, और जिसको बोलते हैं मिनट वाली सुई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंड, है ना, और मिनट हैंड को रिप्रेजेंट करना है। तो 5:25 मैं इसको इसी बुक में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो 5:25 कब होते हैं, आप घड़ी देखना जानते ही होंगे। तो छोटी सुई कहाँ होगी, जिससे हम छोटी सुई बोलते हैं घर में, जिससे हम बोलते हैं इंग्लिश में आर हैंड, 5 पर होगी, ठीक है ना। तो ये तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, और 25 है तो मिनट वाली सुई इससे बड़ी होती है, तो मिनट वाली भी लगा दो ऊपर। तो ये रिप्रेजेंट हो गया 5:25। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 5:25। क्लियर, दोनों हैंड 5 पर आएंगी। अब बी पार्ट में 12:47, तो 12 के लिए तो सीधी बात है, देखो कायदे से होता क्या है, जब 12:47 है कितना होगा, करीब करीब 1 बजने वाला है, तो आपने देखा होगा ठीक 12 पर नहीं बनाना चाहिए, इसको थोड़ा आगे कर देना चाहिए, ये तो जानते हो आप, है ना। जैसे हमने 5:25 है तो कायदे से आर वाली आर को मैं थोड़ा सा इसको आगे करना चाहिए था, क्योंकि 5:30 हो गए तो बीच मारना चाहिए, 5:25 का मतलब आधे मिनट देर आ जाएगी। इसी तरह यहाँ करीब करीब 1 बजने वाला है, तो मैं पहले आपको हैंड और बना रहा हूँ छोटी सी, तो ये 1 से थोड़ा सा पहले है ना। हमने देखा जब कॉपी चेक करते हैं 12 पे दिखाते हैं, 12 से नहीं 12:45 का मतलब करीब करीब 1 बजने वाला है। तो छोटी जिसम घंटे की सुई बोलते हैं हिंदी में, आर हैंड, वो 1 से थोड़ा सा पहले 1 बॉक्स पहले लिख दो बस, ठीक है। अब कितना 47 आप जानते हो, ये दिखाई दे रहा है 45, ये 2 प्लेस आगे, एक जो लाइन है 46, ये 47 दिख रहा है ना। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके और दिखाता हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये डार्क लाइन होती है 45 की, ये 46, 47, 48, 49, 50, तो 47 है तो क्या 1 और 2, तो इसके आगे तक लानी है, इसके सामने तक, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये उम्मीदें समझ में आ गया होगा आपको। तो ये 47 पर हम दिखा दी, और ये थोड़ी सी लंबी सुई होती है क्योंकि ये मिनट वाली सुई है, तो उसको थोड़ा आपको बड़ी दिखानी है। तो 47 पर है, और ये ठीक 12 पर मत कर देना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं 12 पर लिख देते हैं, 12 गलत है, क्योंकि ठीक 12 होती है, 12 होती है, तो यहाँ होती दोनों। फिर जैसे जैसे 5 मिनट 10 मिनट होता है तो क्या होती है, हैंड आर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अब क्या टाइम पहुँच गया, करीब करीब 1 बज गया, तो 1 बज गया तो 1 पर ही तो होगी, थोड़ी सी तो समय कम रह गया, तो 12 पर नहीं 12 से आगे का बस 1 खाने पीछे आप लिखते हैं। क्लियर, तो ये हो गया 12:47। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं 3:13। पहले तो मैं 13 मिनट 10 और 3 छोटे लाइन 1 2 3, सॉरी 30 तो 15 हो जाएगा, 3:13 है ना। 3:13 एक लाइन किसको शो करेगी बता सकते हो आप, 5 मिनट को करती है, जानते हो 5 मिनट यहाँ तक है, 5 5 10 मिनट हो गए ये। अब 3 है गया तो 1 2 3 13 यहाँ आ गया, 3:13 मैं वहाँ पर पूरा एक बॉक्स लेते हैं, 13 यहाँ आएगी। 2 मिनट के बीच में 5 छोटी लाइन, तो 1 मिनट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये 12:01 मिनट, 12:02 मिनट, 12:03 मिनट, 12:04 मिनट, और ये आगे 12:05 हो गया। तो हमें चाहिए 13, 2 तो 10 हो गया, इसके बाद 3 छोटी लाइन गिन लो 1 2 3, तो 13 पर तो ये कौन सी आएगी आपकी, मिनट वाली हैंड जो थोड़ी लंबी होती है, तो ये तो यहाँ। अब बात आ रही है 3:13। अब आप 3 पर मत लगाना, 3 से थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सी आगे करोगे, जैसे 3 से थोड़ा आगे कर दिया छोटी सुई वाली, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है 3:13 को।
क्लियर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है पहले से भी आप जानते होंगे, इसको आप लोगों ने कर भी रखा होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको जूम आउट की जरूरत नहीं है। राइट AM and PM for the activities given below according to the time of their happening during the day। दिन के दौरान जो क्या कहते हैं इवेंट है जब होती है, जैसे सुबह के लिए हम क्या करते हैं टाइम को AM, और सुबह जिसे बोलते हैं हम आफ्टरनून, है ना 12 नून जो टाइम होता है, 12 के बाद घड़ी का जो भी टाइम होता है PM कहलाता है ना। अब जैसे फर्स्ट है वेक अप टाइम। आप लोग सुबह भले 5 बजे उठते हो चाहे 7 बजे उठते हो, बहुत से बच्चे 8 बजे उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब क्या आएगा AM आएगा। अब तो खैर स्कूल खुलने तो कोई 8 बजे नहीं उठता, 5-6 बजे सब बच्चे उठ ही जाते हैं क्योंकि 8 बजे तक तो स्कूल स्टार्ट हो जाता है ना। तो यहाँ क्या लिखना है हमें AM, टाइम नहीं पूछा है, सिर्फ AM PM। हो सकता है हम 5 AM लिख दें तो 5 से मतलब कोई बच्चे तो 6 AM पर उठता है, कोई 7 बजे उठता है, तो टाइम नहीं, केवल AM PM से। तो इसमें आ जाएगा पहले वाले में AM। ओके चलिए मैं इसको बुक में ही कर देता हूँ, मैं तो बाद में इरेज कर लूँगा, आप लोग कॉपी पर करना है ना, बुक पर नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का लिखा है क्योंकि मैं इरेज कर दूँगा इसको। दूसरा है स्लीपिंग टाइम। अब मैंने यहाँ लिख दिया PM। सर कहेंगे हम तो सर दोपहर में भी सो जाते हैं घर जाने के बाद, तो PM तब भी PM है कि नहीं, स्लीपिंग टाइम तब भी PM है अगर आप सो भी जाते हो सपोज करो। लेकिन यहाँ जो स्लीपिंग टाइम चल रहा है इस क्वेश्चन में नाइट से मतलब जब हम रात को फाइनल सोते हैं सुबह उठने के लिए, है ना, वाला स्लीपिंग टाइम से मतलब है तो हम कब सोते हैं PM, क्योंकि रात का टाइम दोपहर के 12 बजे का टाइम को हम PM से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ PM आएगा। C है ब्रेकफास्ट। स्कूल जाने से पहले आप लोग लेते हो 12 से पहले, तो ये भी क्या आएगा 12 से पहले का टाइम AM। प्लेइंग टाइम, अब यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन अभी है ना कि AM लिखे हम तो सुबह भी खेलने चले जाते हैं और दोपहर में स्कूल के आने के बाद भी खेलते हैं, बल्कि खेलते रहते, पढ़ते तो है ही नहीं ओके तो यहाँ पर जो बुक के अंदर बात चल रहा है प्लेइंग टाइम, गर्मियों में बहुत बच्चे जाते हैं, हम भी जाते थे, भी खेलते थे सुबह छुट्टियाँ होती सुबह खेलते हैं, है ना, खेल होता है। लेकिन यहाँ जो प्लेइंग टाइम है आप ये मान के चलो आपका स्कूल चल रहा है इस वक्त, आज वीडियो बननी है, आप कल परसों में आपके एग्जाम भी होंगे शायद PA3 वगैरह, है ना। तो प्लेइंग टाइम से मतलब स्कूल से आने के बाद जब हम शाम को खेलते हैं उस प्ले से मतलब है सुबह आप भरी खेलती हूँ तो आपको AM नहीं लिखना किसी भी कीमत पर, यहाँ टाइम आएगा PM, क्योंकि हम 12 बजे के बाद खेलने हैं, स्कूल के बाद आने के बाद खेलने हैं, और स्कूल के आने के बाद क्या घर पर डांट भी खाते हैं, पहले खाना खाते हैं फिर डांट खाते हैं कि होमवर्क कर लो, ओके उसके बाद ही प्लेइंग होती है, ओके तो फिर खेलने चले जाते हैं, ओके तो यहाँ PM आएगा ना। भले ही आप सुबह खेलते हो लेकिन जब क्वेश्चन में आ रहा है इसका मतलब हम दोपहर वाले शाम गेम का जो शाम को इवनिंग में खेलने जाते हैं उससे मतलब है, तो प्लेइंग टाइम हो गया PM। सनसेट, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, सूरज कब छुपता है शाम को 5-6 बजे, जब अलग अलग टाइम होता है मौसम के हिसाब से, आजकल जाड़े हैं तो 6 बजे अंधेरा होने लगे है ना, तो यहाँ क्या आएगा PM पोस्ट मेरिडियन। डिनर टाइम, लंच डिनर तो जानते हो, लंच दोपहर में लिया जाता है, डिनर रात में लिया जाता है, तो ये हो गया PM। ओके तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बुक में ही कर दिए हैं क्योंकि अपना समय बचाने के लिए, कौन लिखता इसलिए, कौन बाच बनाता क्लॉक बनाता, ये बात समझ लो आप, ओके। आप भी इसको तो आप लोग नोटबुक पर ही करना और आपके स्कूल में जैसे कराया गया हो वैसे आपकी मर्जी है ना। चलिए मेन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज 2242 आवर्स, 2242 आवर्स हो गए एक तरीके से अगर नंबर से पढ़े ना, यूजिंग द 12 आवर क्लॉक। इसको पेपर पर करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए 1 2 तो आपको समझ में आ गए, क्वेश्चन 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आप अच्छे से समझ लीजिए टाइम को क्या होता है, हम 2 तरीके से लिखते हैं। 12 आवर आपका मोबाइल है, अब तो मोबाइल सब चलाना जानते हैं, आपका टाइमिंग सेटिंग होगी है ना, ज़्यादातर लोग 12 आवर्स में सेट करते हैं टाइम को, बहुत से मोबाइल में 24 आवर्स में भी सेट हो जाता है। ये 2242 इस तरह का आवर्स कहलाता है, 24 आवर्स टाइमिंग जो था 24 आवर्स वाले टेबल में ये, तो इसका मतलब है 22 आवर 42 मिनट्स। इसको हमें कन्वर्ट करना है 12 आवर्स में। जो क्लॉक होती है 2 तरीके से देखी जाती है, 12 आवर्स क्लॉक और एक 24 आवर्स क्लॉक। तो 12 आवर्स में अगर 24 आवर्स को कन्वर्ट करना हो तो 1200 आप माइनस कर दो इसमें से, तो क्या करेंगे 2242 माइनस 1200 कर दो तो क्या आएगा, ये आ गया 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा 2, 4 में से 0 गया 4 और 2 में से 2 गया 2 सब्ट्रैक्ट करा 0 आ गया और 2 में से 1 गया। तो इससे पहले जो होगा 10 आवर 42, ओके तो ये टाइम हो गया 1242। ठीक है, टाइम तो पता चल गया हमें 1242। अब ये AM है कि PM, यहाँ का टाइम 12 से ज़्यादा है 22 है, तो ये 100% क्या है
PM में। इसको हम रात के 10:42 का टाइम है ना। दोपहर के 12 बजे तक तो 12 आवर्स का 12 ही रहता है, और 1 बजे को फिर हम 13 बोलते हैं। तो 12 से अगर ये ज़्यादा है, 12 से ज़्यादा ही होगा जब चेंज करा रहा होगा 12 आवर में। 12 से कम है तो वही रहेगा सेम, है ना। बस क्या रहेगा, इससे पहले सेमीकोलन दिखा लो, 12 आवर या 10 आवर 42 मिनट्स। तो ये टाइम हो गया 10:42 से बोलेंगे PM के। क्यों? क्योंकि 1200 से ज़्यादा। तो अच्छा, एक ही क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इसका रिवर्स है। ये कह रहा है व्हाट इज 4:30 और यहाँ लिख रहा है PM, लिख रहा है PM यूजिंग 24 आवर्स। 24 आवर्स क्लॉक में लिखना है। तो साथ साथ हो गया PM है तो 12 के बजे के बाद है, तो इसमें क्या करेंगे, ये हमने क्या करा था 1200 माइनस करा था, इसमें 1200 आप ऐड कर दीजिए। 1200 ऐड का मतलब 0, ये 4:30 का मतलब क्या होता है, अगर आप काउंट मैं बता दूँ, इसको 4 डिजिट में लिख लो, प्लस आप 1200 में ऐड कर दो। कितना आ गया, 0 + 0 0, 0 + 3 2 4 6 1 100, और ये आप लगा दो। नहीं, इसको 12 आवर्स में लिखना हमें, तो ये ऐसे ही रहेगा, 24 आवर्स में लिखना है। इससे बस आगे क्या लिख देते हैं, कोई इतना टाइम देते हुए आवर्स। अब ये यहाँ समझ में कैसे आता है कि दोपहर के कि शाम के 12 के बाद हैं, 12 माइनस कर दो यहाँ से, तो कितना 4:30, तो रात के यानी कि दोपहर के 4:30 टाइम हो गया। लेकिन 4:30 PM ये कहलाता है 12 आवर्स क्लॉक में। इस तरीके से लिखते हैं 1630 आवर्स, है ना, 1630 आवर्स। तो ये हो गया, कौन सी क्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है ये, 24 आवर्स क्लॉक को। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कन्वर्ट दीज अमाउंट इनटू पैसे। यहाँ पर कुछ रुपए में अमाउंट दे रखा है, जैसे फर्स्ट है 2 रुपीज़ 75 पैसे, सेकंड में 20 रुपीज़ 10 पैसे, इस तरह से एंड सो ऑन। लास्ट वन इज 9 रुपीज़ 10 पैसे, है ना। बोलते सब रुपये 9 डेसिमल है तो 9.10 रुपीज़। इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ईजी होता है। कैसे समझाते हैं, जैसे 5th का A पार्ट है हमारा ₹2.75, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, सबको पता है, मुझे मालूम है, सब जानते हैं, इसमें तो होशियार होते हैं बच्चे पैसे के मामले में। क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल। क्यों? क्योंकि 1 रुपीज़ इक्वल होता है 100 पैसे। तो 100 से मल्टीपल कर दो, तो 275। चलो मैं पूरा समझा देता हूँ। 100 से मल्टीपल 2 0 आगे बढ़ेंगे, और 2 प्लेस का डेसिमल है तो 2 प्लेस का डेसिमल लगा दो, तो कितना आ गया 275 पैसे। आप ओरली कर सकते हो, जहाँ भी डेसिमल लिखा है तो उसको 2 प्लेस फॉरवर्ड कर दो, यानी कि आगे बढ़ा दो। तो अगर 2 प्लेस पढ़ेंगे तो 1 प्लेस 2 प्लेस, तो क्या 275 पैसे। लेकिन हमें शो करना है कैसे आया, इसलिए मैंने पूरा शो करा है। B पार्ट था, B पार्ट में हमें दे रखा है 20.10 रुपीज़। इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी जल्दी पड़ी मेरे को भी 100 का मल्टीप्लाई करने के लिए। 0.0 10 0 तो 10 तो लिखा नहीं, इंटू 100, और ये कन्वर्ट हो गए पैसे में। यहाँ मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, इंटू 100 कर दिया तो ये पैसे में हो गए, है ना। तो कितना हो गया 20102 और ये डेसिमल है, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो ये हो गया 2010 पैसे। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं टीचर हूँ, एज ए टीचर मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के डेसिमल लगा के शो कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ सी ₹18.20, इसको अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा हमें पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो गया पैसे में। और 18.20 में हम मालूम है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी नंबर है उसके आगे उतनी ही जीरो डालो, 2 जीरो। अब डेसिमल क्या है, 2 डिजिट्स का, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया। एक स्टेप ही तो बढ़ रहा है मेरा, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर। तो ये हो गया 1820 पैसे। डी पार्ट हमें दे रखा है 5.70 रुपीज़, इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 5.70 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 5000 और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो 570। खाली आप पी भी ले सकते हो पैसे। क्लियर। लेते हैं नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट है हमारा 80.80 रुपीज़। तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए एक ही काम करना है, सीधा 100 से मल्टीपल करना है और ये आ जाएंगे पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डेसिमल को भूल जाओ, फिलहाल पूरा नंबर उतार लो और आगे 100 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 2 जीरो। ओके। कुछ बच्चे हंस रहे होंगे, सर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं सभी सवाल को स्टेप बाय स्टेप करूँगा। अब 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, 2 डिजिट्स का डेसिमल, तो ये हो गया 8080 पैसे।
क्योंकि हमारा फर्ज है कि एक एक स्टेप लिखें जिससे कि वीक से वीक बच्चा उसको भी समझ में आ जाए। चलिए करते हैं एफ है 10.05 रुपीज़। इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई बाई 100 और ये कन्वर्ट हो गया पैसे में। फिर वही चीज़ डेसिमल भूल जाओ, पूरा लिख लो, आगे 2 जीरो डालो, 2 प्लेस का डेसिमल लगा लो, डेसिमल का जीरो लिखो या ना लिखो ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो हमने डेसिमल के बाद के जीरो रिमूव कर दिए तो ये आ गया 1005 पैसे। अब जी पार्ट में दे रखा है 12.75 रुपीज़। तो क्या हो गया 12.75 इंटू 100 और ये चेंज हो गया पैसे में तो 1275। ओके, और 2 जीरो और बढ़ जाएंगी तो 1275 मैंने लिख लिया और 2 जीरो और बढ़ा लिए और 2 डिजिट्स का डेसिमल तो ये रह गया 1275 पैसे। नाउ लास्ट एच पार्ट में है 9.10 रुपीज़। तो 9.10 इंटू 100 ये चेंज हो गया पैसे में तो 91000 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल तो 910 पैसे। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 था, 5 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 से आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 से दिखा दूं, इनटू रुपीज़। तो सेम ऊपर का रिवर्स है, यहाँ रुपीज़ दे रखे थे पैसे में कन्वर्ट करना था, यहाँ पैसे दे रखे हैं रुपये में कन्वर्ट। हमने क्या करा था 100 से मल्टीपल, तो यहाँ पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ए पार्ट है 550 पैसे। इसको पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 100 और ये कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज़ में। रुपये का सिंबल अब तो नया है, मैं लिख दूँगा यहाँ पर रुपीज़, और ये तो जानते हो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा तो 5.50 रुपीज़। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, तरीका तो एक ही है, मतलब लिखने का तरीका चेंज है। क्या, जैसे बी पार्ट है 1220 पैसे, तो इसको रुपीज़ में चेंज करना तो कितने रुपीज़ हो जाएगा 1220 डिवाइडेड को आप ऐसे भी लिख सकते हो और 2 प्लेस का डेसिमल। तो मैंने दोनों तरीके से लिख के दिखा दिया आपको। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे, क्योंकि 100 से डिवाइडेड 2 के बाद डेसिमल लग जाए तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। इस तरीके से कब लिखना चाहिए, हमें कैंसिल की जरूरत पड़नी हो, कैंसिल की जरूरत कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 100 है तो 2 डिजिट्स के बाद डायरेक्ट डेसिमल लगा दोगे। नाउ सी 708 पैसे, तो कितने रुपीज़ में जाएगा, ये चेंज हो जाएगा रुपीज़ में। 700 में अगर हम डिवाइड कर दें 100 से, 2 डिजिट्स का डेसिमल लग जाए तो क्या आ जाएगा 7.08 रुपीज़। तो ये सी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डी 1680 पैसे, तो इसको रुपए में कन्वर्ट करना, रुपए का सिंबल बनाओ और इसमें डिवाइड कर दें हम किससे 100 से, तो रुपए में कन्वर्ट हो गया। 100 से डिवाइड करा तो 2 डिजिट्स का डेसिमल, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 16.80 रुपीज़। क्लियर। ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोगों ने करी रखी होगी एक्सरसाइज, और रुपए पैसे तो आप अच्छे से जानते ही हो के कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है 1300 पैसे, तो क्या होगा 1300 डिवाइडेड बाई 100 और ये कन्वर्ट हो गया रुपीज़ में। तो 2 डिजिट्स का डेसिमल, तो यानी कि 13.0 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ओनली 13 भी लिख सकते हो, 13 रुपीज़। नाउ एफ है 575 पैसे, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो रुपये लिखो, 575 में डिवाइड कर दिया 100 में तो ये रुपये में कन्वर्ट हो गया, और 100 से डिवाइड करा तो 2 डिजिट्स का डेसिमल आ गया, तो कितने रुपीज़ हो गए 5.75 रुपीज़। क्लियर। नाउ जी 10 पैसे, तो कितने रुपीज़ होंगे ये 10 में डिवाइड कर दिया 100 का 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल यानी कि 0.1, पॉइंट से पहले जीरो लगा दीजिए। इस जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इस डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए हम जीरो लगा देते हैं डेसिमल से पहले बस। ओके, तो 0.1 रुपीज़ हो गए, 10 पैसे इक्वल किसके हुए 0.1 रुपीज़ के। नाउ लास्ट इज 3010 पैसे, तो इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 3010 में हमने कर दिया 100 से डिवाइड, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो कितने रुपीज़ हो गया ये 30.10 रुपीज़। ओके, इसी के साथ ये चैप्टर 11 की आइकन एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को कोई और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।